नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। सिटी विजन के दर्शकों को सिटी विजन की ओर से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। हैदराबाद शहर में कृष्णाष्टमी समारोह धूमधाम से मनाया गया। सिकंदराबाद से इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सिकंदराबाद के साथ बंजारा हिल्स इस्कॉन स्वर्ण मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण के नाम से गूंज रहे हैं। बंजारा हिल्स स्वर्ण मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भक्तों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। सानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि देश को गौरवान्वित करने के लिए भारत की स्वतंत्रता की हीरक जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। हीरक जयंती समारोह के हिस्से के रूप में अमीरपेट के सरकारी अस्पताल में फल और मिठाइयां वितरित की गई है। मंत्री तलसानी ने कहा कि गांधी, भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोगों को याद किया जाना चाहिए, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि इसी माह की 22 तारीख को एलबी स्टेडियम में स्वतंत्र हीरक जयंती का समापन समारोह होगा। बाद में सिकंदराबाद के गणेश मंदिर में 18 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्य शुरू हुए। पूर्ण कुंभ से मंत्री का स्वागत करने वाले पंडितों ने भगवान की विशेष पूजा की। उन्होंने कहा कि सरकार इस महीने की 31 तारीख से शुरू होने वाले गणेश नवरात्रि के लिए सभी इंतजाम कर रही है। बंडी संजय की टिप्पणियों को लेकर एमएलसी संबी राजू नाराज हो गए। उन्होंने बंडी संजय और केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वह सीएम केसीआर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बंडी संजय की टिप्पणियों को लेकर एमएलसी संबी राजू नाराज हो गए। उन्होंने बंडी संजय और केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वह सीएम केसीआर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोमपल्ली मिनरवा ग्राउंड में कैत्य की तिमाही बैठक हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुतबुलापुर विधायक केपी विवेकानंद शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक विवेकानंद ने कहा कि दुंडिगल में अन्य 400 एकड़ में एक और आईटी पार्क स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंडलकोया गेटवे आईटी पार्क के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। विधायक विवेकानंदा ने कहा कि कोमपल्ली के आसपास आईटी पार्क के लिए कैत्य के लंबे समय से प्रयास रंग ला रहे हैं। इस बैठक में आईटी संगठनों के 100 से अधिक प्रमुखों ने भाग लिया। जनगामा जिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की पदयात्रा जारी रही। अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस के उपलक्ष्य में चिटकोडूर ट्रैकिंग कैंप में बंडी संजय को फोटोग्राफरों ने शॉल पहनाकर सम्मानित किया। बंडी संजय ने कहा कि फोटोग्राफरों की सेवाएं इस समाज में अमूल्य है और कोरोना के दौरान उनकी सेवाओं को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। टीआरएस सरकार ने फोटोग्राफरों के कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तेलंगाना भाजपा सरकार ने फोटोग्राफरों और कैमरामैन को मान्यता कार्ड और डबल बेडरूम हाउस देने का वादा किया है। बंडी संजय ने कहा कि फोटोग्राफरों के परिवार को शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी। बाद में फोटोग्राफर्स के साथ फोटो खिंचवाने वाले बंडी संजय ने कैमरा पकड़कर खुद फोटो खींचे। इस कार्यक्रम में कई स्थानीय भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और फोटोग्राफरों ने भाग लिया। राजीव गांधी जयंती आते ही तेलंगाना कांग्रेस पार्टी कई कार्यक्रम करने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से मुनगोडू निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों में फल व अन्य सामान के वितरण की तैयारी शुरू कर दी है। इस अवसर पर टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लू रवि और मल्लारेड्डी राम रेड्डी ने कोत्तापेट में फल और आवश्यक वस्तुओं की खरीद फरोख्त के कार्य का निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने की 21 तारीख को हैदराबाद आएंगे। दौरे के हिस्से के रूप में वह पहले जनसभा में भाग लेंगे। वह इस महीने की 21 तारीख को दोपहर 3:40 पर विशेष विमान से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वह शाम 4:25 पर शमशाबाद से हेलीकॉप्टर से मुनगोड जाएंगे। सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ 4:35 से
4:50 तक समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्री मुनुगोडो जनसभा में शाम 4:50 से 6 बजे तक भाग लेंगे। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी इस विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होंगे। जनसभा के बाद रामोजी फिल्म सिटी जाएंगे। रामोजी फिल्म सिटी में 6:45 से 7 बजे तक रहेंगे। वे वहां से 7:30 बजे रवाना होंगे और नोवोटेल पहुंचेंगे। वह नोवोटेल में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। पिछले उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में प्रदेश के नेताओं को निर्देश दिए जाएंगे। रात 9:40 पर दिल्ली लौट जाएंगे। पूर्व मंत्री भाजपा विधायक ईटला राजेंद्र ने मेडचल जिलाधीश कार्यालय का उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने कहा कि केसीआर की जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए ग्राम पंचायतों के अस्थायी कर्मचारियों से पैसे देकर जनसभा में ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेडचल विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ता भगवा झंडा फहराने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य दलों के नेता भाजपा की नीतियों में शामिल हो रहे हैं और संभावना है कि मेडचल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा का दबदबा बढ़ेगा। शुक्रवार को मेडचल जिला भाजपा अध्यक्ष विक्रम रेड्डी, घटकेश्वर मंडल के एमपीपी सुदर्शन रेड्डी, सरपंच कावेरी मच्छेंद्र रेड्डी, उप सरपंचों के वार्ड सदस्य टीआरएस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। विजयशांति को एक फिल्मी नायिका के साथ साथ एक राजनेता के रूप में भी जाना जाता है। रामुलम्मा फिलहाल नाराज है। नाराजगी का कारण क्या है? क्या बीजेपी में विजयशांति की दूसरी पारी सुचारू रूप से चल रही है? क्या है खुली नाराजगी के पीछे? विजयशांति के गुस्से का कारण क्या है? विजयशांति फायर ब्रांड मेदक की पूर्व सांसद और तेलंगाना के कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती है। अतीत में वह बीजेपी नेता अडवाणी के करीब थी और उन्होंने रथ यात्रा में भाग लिया था। उसके बाद केसीआर तेलंगाना आंदोलन से जुड़ गई। बाद में उन्होंने तेलंगाना पार्टी की स्थापना की और उसका नेतृत्व किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। भाजपा में शामिल होने के बाद उनका वर्तमान रवैया ऐसा लगता है कि उन्हें उस पर प्राथमिकता नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। हैदराबाद में गांजा बेचने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना सनत नगर थाने की है। सनत नगर पुलिस ने गांजा बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मूसापेट एचपी रोड पर गांजे की बिक्री की सूचना मिलने के बाद बालनगर एसओटी पुलिस ने इलाके में छापेमारी की। गांजा बेचने वाले रायपुरम शंकर और कर्मिका वेंकट साई को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 2.16 किलो गांजा, लैपटॉप और बाइक बरामद की गई है। आरोपियों को सनतनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि एक अन्य आरोपी फरार है। हैदराबाद के अंबरपेट नारायणा कॉलेज में एक छात्र ने प्रिंसिपल के कमरे के पास अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। एबीवीपी के छात्र नेता प्रशांत गौड़ ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसमें उनके साथ बैठे 10 लोग घायल हो गए। जलते छात्र ने प्राचार्य को भी पकड़ लिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। कॉलेज प्रबंधन ने घटना को देखा और तत्काल 108 को सूचना दी। दोनों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आया था वो लोग कितने जने थे वहाँ पे? वो 3 बच्चे थे। 3 बच्चे? पूरे पेरेंट्स 20 जने थे हम लोग। अच्छा। लाके इमीडिएटली वो बच्चा पेट्रोल डाल लिया, बस जला ही लिया। बस क्यों तुम लोग बच्चों को भिजा दिया तो कैसा रहता? किसी का मेंटल कम रहता। हाँ, बच्चे कुछ जला लिए, कुछ कर लिए, फांसी डाल लिए, कैसा रहता हमारे को प्रॉब्लम? पूरे एक साथ 20 फैमिली कितना बनने का था फीस? और 20,000 बनने का था जी। अब से ही स्टार्ट कर दिया। कॉलेज नहीं आना, तुम नहीं आना, कुछ भी नहीं करना सर। बाहर निकल जाओ, चले जाओ, वो ये बोल रहे। हाँ, बाहर चले जाओ, तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है। चुप के पेरेंट्स को फोन कर रहे, कल से नक्को बोल के बैग ले लेके ढकल दे रहे सीधा। इसलिए पेरेंट आए। अब क्या जला देते क्या? नहीं, नको, हम लोग को नहीं जीना। देखो इधर पीछे पलटो, पूरे 12 जल गए। इधर आज जल गया, कौन उन्हें देता उन्हें? कितने जले अंदर? कितने 20 जने। गूगल प्ले स्टोर में भारत के ऐप्स और गेम्स के यूजर्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। संगठन ने खुलासा किया है कि इसने 2019 की तुलना में 2021 में 200% की वृद्धि की घोषणा की है। गूगल प्ले स्टोर में यूजर्स द्वारा बिताया गया समय 2019 की तुलना में 2021 में 80% बढ़ गया है।
चूंकि स्थानीय डेवलपर्स भारतीय ऐप्स और गेम के साथ वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करते हैं, भारत में के बाहर उपयोगकर्ताओं द्वारा बिताया गया समय 2019 की तुलना में 2021 में 150% तक बढ़ गया है। भारत ने 100 गेंडा का मील का पत्थर पार कर लिया है। गूगल प्ले स्टोर के प्रतिनिधि ने कहा कि इसमें कोई संभाग ऐप नहीं है। उन्होंने कहा कि उभरते उद्योगों और डेवलपर्स के सहयोग से गूगल प्ले स्टोर ने भारत में 10 साल पूरे कर लिए हैं और इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के ऐप्स के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया गया है। विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, गेमिंग, भुगतान ऐप में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। गूगल प्ले स्टोर में एक प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने कहा कि लूडो किंग 50 करोड़ डाउनलोड हासिल करने वाला पहला भारतीय गेमिंग ऐप बन गया है। गूगल प्ले स्टोर के एक प्रवक्ता ने खुलासा किया कि 190 देशों के 250 मिलियन से अधिक लोग ऐप्स, गेम और डिजिटल सामग्री के लिए हर महीने गूगल प्ले स्टोर का उपयोग करते हैं और 20 लाख से अधिक डेवलपर्स उनके साथ अपना व्यवसाय बनाने और दुनिया भर के लोगों तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना ने तिरुमला में भगवान बालाजी के दर्शन किए। जस्टिस रमना दंपति ने सुबह पूजा में भाग लिया। तिरुमला देवस्थानम ईओ धर्मारेड्डी और अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बारेड्डी ने सबसे पहले मंदिर पहुंचे न्यायमूर्ति रमना का स्वागत किया। सीजेआई ने भगवान बालाजी की पूजा अर्चना की। राज्य उच्च न्यायालय के सीजे उज्जवल भुइयां दंपति ने भी भगवान बालाजी के दर्शन किए। गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा 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 वेंकटरमणा गोविंदा। भारत में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामले बढ़े हैं। रोजाना पॉजिटिव केस जो मंगलवार को घटकर 8,000 हो गए थे, आज 15,794 पर पहुंच गया। इसके साथ कुल मामलों की संख्या 4,43,14,618 हो गई। इसमें से 4,36,95,535 पीड़ित वायरस से उबर चुके हैं। अब तक 5,27,293 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। फिलहाल 1,18,30 केस एक्टिव है। इसमें बताया गया कि उबरने वालों का दर 98.58% और मृत्यु का दर 1.19% थी। इसने घोषणा की है कि अब तक देश भर में 209.27 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक वितरित की जा चुकी है। तेलंगाना में गरज के साथ 3 दिनों तक भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल का भीषण दबाव आज सुबह 5:30 चक्रवात में बदल गया। यह वायु द्रव्यमान पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर जा रही है, जो अब उत्तर पश्चिम से सटा हुआ है। यह बालासोर के पूर्व दक्षिण पूर्व में 250 किलोमीटर की दूरी पर और सागर द्वीप समूह के दक्षिण पूर्व में 150 किलोमीटर की दूरी पर केंद्रित है। यह धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और 6 घंटे के भीतर एक मजबूत चक्रवात बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इसके धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और पश्चिम बंगाल उड़ीसा तट में बालासोर और सागर द्वीपों के बीच तट को पार करने की संभावना है। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन न्यूज़ लाइव।